नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल कुमार सीबीआई में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती आ गई है और हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको होमगार्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे यूपी के जो भी साथी हैं उनको यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा और उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे जो भी यूपी के भाई हैं वहां तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम लोग जो होमगार्ड का सिलेबस है आप उसको एक बार देख लीजिए, जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस हो गया, यूपी स्पेशल जो कि उसका स्पेशल क्लास चलेगा हमारे अतुल सर के माध्यम से। और इसके बाद है आपका जीएस के जितने भी जनरल जैसे कह सकते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन सब की क्लास आपको यूट्यूब पे निःशुल्क मिलेगी। और मेरी यूपी होमगार्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी साथी हैं वो इस वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, इस समय को ना गंवाते हुए इस क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार क्लास को शेयर करके और लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा है भारतीय संविधान के भाग, हम लोग जो सिलेबस का पार्ट है पॉलिटी वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। और हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान से स्टार्ट किया जाएगा। इस क्लास को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और भाग 13 से लेकर भाग 22 तक हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान का जो पहला भाग है वो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक प्रावधान किया गया है इसका। और इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 2 पर, और जो इसका भाग 2 है वो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। जो भारतीय क्षेत्र के मूल निवासी हैं या जो भी निवासी हैं, जो रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी नागरिकता से संबंधित है। और ये जो आर्टिकल है वो 5 से लेके 11 तक में प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने भाग 3 पर। भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है, इसमें आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। और मूल संविधान में आपको 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार दिया गया था, उसको अब मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो इसमें हम लोग 5 मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जब क्लास को विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो आपको 5 मूल अधिकार के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने चौथे भाग पर। ये जो चौथा भाग है इसको नीति निर्देशक तत्व हम लोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी भी कहते हैं। और ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 में इसको प्रावधानित किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने जो भाग 4 का है। ये जो है संविधान संशोधन करके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको संविधान में जोड़ा गया था। और इसका जो आर्टिकल है वो 51A में मौलिक कर्तव्य को डिफाइन किया गया है। इसको जब क्लास विस्तार से चलेगी तो आपको बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। और जो पार्ट 5 यानी भाग 5 है वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। और इसका जो आर्टिकल है वो 52 से लेके 151 तक है। इसके बाद हम लोग आते हैं भाग 6 पे। भाग 6 राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। और इसका जो आर्टिकल है वो 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237 तक राज्य की कार्यपालिका को प्रावधानित किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं भाग 7 पर, जो कि पहले था पहली अनुसूची के भाग खा के जितने भी राज्य हैं उनके जो प्रावधान है वो भाग 7 में किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि संविधान संशोधन करके इसको जो है निरस्त कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं भाग 8 की तरफ। भाग 8 में देखिए दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। और इसका जो आर्टिकल है वो 239 से लेके 242 तक इसको प्रावधान किया गया है। और दोस्तों चलते हैं भाग 9 की तरफ। भाग 9 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसका जो आर्टिकल है वो 243A से लेकर O तक दिया गया है। और जो भाग 9 का है, भाग 9 का जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। और इसका जो आर्टिकल है वो 243P से लेकर ZG तक है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद भाग 9 का जो है यह सहकारी समितियों से संबंधित है। और भाग 10 जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो आर्टिकल है वो 244 से लेकर 244A तक है। अब दोस्तों चलते हैं अपने भाग 11 की तरफ। ये जो भाग 11 है ये संघ राज्य संबंध को बताता है। इसका जो संवैधानिक प्रावधान है ये आर्टिकल 243 से लेकर 263 तक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं भाग 12 की तरफ।
ये जो भाग 12 है ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और ये वाद से संबंधित है। इसका जो आर्टिकल है ये 264 से लेके 300A तक इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने हमने कितने ही समय में भाग 1 से लेके भाग 12 तक पूरे संविधान के प्रावधान को और संविधान के भाग 1 से लेके 12 तक कवर कर लिया। दोस्तों ये था इस वीडियो का पार्ट 1। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम भाग 13 से लेकर भाग 22 तक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे यूपी के सभी भाई जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर और होमगार्ड की परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।